हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी का एक बार फिर रवि मैथ्स एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। ये आपके एग्जाम में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है क्योंकि इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा भी मेरे कोचिंग में कि सर एक बार इसको करा दीजिए। तो इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में फॉर्मूला और उसके बाद से उसके जो 1 2 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो लगा के आपको दिखाऊंगा। और ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। इस चैप्टर में हमको 3 चीजें पढ़नी है। एक चीज पढ़ना है मीन, जिसको हम बोलते हैं माध्य। उसके बाद पढ़ना है मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। उसके बाद पढ़ना है मॉड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, इसमें 3 एक्सरसाइज है जिसमें हमको एक में माध्य पढ़ना है, एक में माध्यिका पढ़ना है, एक में बहुलक पढ़ना है। तो हम एक एक एक्सरसाइज को एक एक फॉर्मूलाज को करके सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं और माध्य के बारे में पढ़ते हैं। मेरा टॉपिक है हमारा मीन। ठीक है, मीन करना है। मीन को हम बोलते हैं माध्य। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, जो हमारा मीन होता है ये एवरेज की तरह होता है। ठीक है ना, जैसे हमको एवरेज में संख्याएं दी जाती थी, किसी एक एवरेज को हम बता देते थे एक संख्या को, उसी तरह मीन में एक वर्गांतराल मिलता है कि इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में। तो हम इसको इसीलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सिग्मा होता है ये क्या होता है? जो सम होता है सारी संख्याओं का, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? सिग्मा से। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, अब इस सवाल को, उस फॉर्मूले को इस सवाल से समझेंगे। और ये आपके 13.1 का पहला सवाल भी है। कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि एक ऐसा संख्या बतानी है जो मतलब दोनों का क्या हो? माध्य हो, सारी चीजों का, सारी संख्याओं का। तो देखिए, ये हमारी पौधों की संख्या दिया है कि 0 से 2 घरों के बीच में 1, 2 से 4 में 2, इतनी सारी चीजें। ये हमारा होता है वर्गांतराल, ये हमारी होती है संख्याएं। अब देखिए, इसके बाद हम निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं? एक्स आई। घरों की संख्या हमने क्या लिया था? एफ आई। मैंने आपको मीन का फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, जहां सिग्मा क्या होता है? इन सारी चीजों का जो सम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे x1 x2 x3 हम नहीं लिख सकते हैं, या फिर नंबरों को नहीं लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? सिग्मा लिख देते हैं। ठीक है, अब एफ आई हमारा ऐड हो जाता है। 2 1 3 3 1 4 4 5 9 6 15 16 17 18 19 20। कितना आएगा? 20। एफ आई बराबर कितना आया हमारा? 20 आया। अब देखिए, एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है? एक क्लास मार्क होता है। हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क। क्लास मार्क होता क्या है? किसी भी चीज की ले लीजिए, इसकी जैसे निकालना है तो हम इसका सबसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन क्या कर देते हैं? 2 करते हैं। ठीक है, अब इसका निकालना है तो 2 और 0, तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 0 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 2, तो आएगा क्या? 1। तो इसका एक्स आई क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह इसको करेंगे 4 और 2। ये छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3। 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब देखिए, एक अंतर है, 1 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ठीक है, अब
अब यहाँ होता है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का गुणा, एक एक कम एक, दो तिहाई 6, एक पंजे 5, 5 सते 35, 6 नवा 54, ठीक है, 2 11 में 22 और 13 तिया कितना हो जाता है 39, ठीक है। अब हम एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमको एफ आई चाहिए और एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई को हमने ऐड कर लिया है। अब हम एफ आई और एक्स आई को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए देखिए, 6 1 7 3 10 2 12 12 5 17 17 4 21 2 23 23 और 7 30 30 2 32 को 2 हाथ में आया 3 3 2 5 5 10 3 13 3 16, कितना आएगा 162 आएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे रखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको लिखेंगे, हमारा आया हुआ है कितना है भाई 162 अपॉन एफ आई कितना है 20 है, कितना है 20। अब इसको हम भाग कर देंगे, भाग करने से बढ़िया काटिए, देखिए 2 1 कम 2 2 0 2 8 16 और 2 1 कम 2, ठीक है। तो हमारा 81/10 आया। जब हम किसी चीज के नीचे 10 पा जाते हैं तो हमको लिखना आसान हो जाता है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या 8.1। तो हमारा माध्य बराबर क्या आ गया, माध्य बराबर आया 8.1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल इसी की तरह है, उसको आप खुद करेंगे, मैं तीसरा बता रहा हूं, तीसरे में जो तीसरे सवाल पे चलते हैं फिर बताता हूं। तो चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, इस सवाल में आपको बीच में एफ नहीं दिया रहेगा और इसको फाइंड करना रहेगा। कैसे, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा जो है वो 18 रुपए, यहाँ पर माध्य दे दिया है एक्चुअली में कि 18 रुपए है। इस बार हमको माध्य नहीं फाइंड करना है, इस बार हमको फाइंड करना है कि जो हमारा लुप्त बारंबारता है वो क्या है। तो जैसे प्रोसेस होता था वैसे ही किया जाएगा। हमारा ये क्या है एफ आई है और हम क्या फाइंड करेंगे एक्स आई, फिर हम क्या फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब देखिए सर इसका क्या निकालें, क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला था वो आपको पिछले वाले में ही बता दिया गया था, ठीक है। कैसे करते हैं, अपर वाला, तो अपर वाला कितना है 13, फिर लोअर वाला 11 अपॉन क्या करते हैं 2 करते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 1 2, तो 24 अपॉन 2 का कितना आएगा 12, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 12। इसी तरीके से जब हम सारे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या आएगा 14, ठीक, इसका क्या आएगा 16, इसका क्या आएगा 18, ठीक है, और इसका क्या आएगा 20 और 21 और 23 का आएगा 22, ठीक है, 23 25 का आएगा 24, ठीक। अब सर इसको पूरा ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, जोड़ लीजिए 7 6 13 13 और 7 हो जाएगा 20 20 2 22 3 25 25 5 30 30 4 34 को 4 हाथ में आया 3 प्लस एफ भी रहेगा और 3 4, तो ये हमारा टोटल कितना आएगा 44 प्लस एफ। अब सेम ऑन प्रोसेस गुणा वाला, 12 सते कितना हो जाता है 84, 14 छक्के 84, ठीक है। उसके बाद से 16 नवा 144, ठीक, और 18 गुणे 13 करेंगे। तो हम क्या करेंगे 18 गुणे 13 करके देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, साइड्स में कर लेते हैं 18 गुणे 13, 3 बटे 24 को 4 हाथ में आ 2 3 कम 3 2 5 1 अट्ठे 8 1 कम, तो 4 और 8 5 13 को 3 हाथ में आया 1 1 2, कितना आया 234 आया, ठीक है। 20 और f का गुणा करने पर हमारा क्या आएगा 20f और 22 बचे 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 दूनी 10 11 110 और 4 चौक को 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 दूनी 8 9 96, ठीक है। अब जब आप इन सारी चीजों को ऐड करेंगे, जब इन सारी चीजों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 752 प्लस 20f, ठीक है, ये आएगा, ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम फॉर्मूले पे जाते हैं। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन ऑलरेडी हमको दे चुका है, वो कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, हमारा एफ आई एक्स आई कितना आया है 752 प्लस 20 एफ। ठीक, अपॉन एफ आई कितना आया है 44 प्लस एफ आई। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, हमको एफ निकालना है, इस चीज को हम इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, 18 और 44 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। इस 18 को इधर भेजेंगे, 752 को इधर भेजेंगे। 752 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 792 माइनस 752 बराबर इधर बचा 20 एफ। 18 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम हटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, 40 बराबर 20 में से 18 गया, क्या बचेगा 2f। तो f बराबर हमारा आएगा 40/2। तो हमारी आएगी क्या 20। f बराबर हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये f बराबर क्या आएगा। ठीक, थैंक यू।